अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.34 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले प्योर वाटर का, यानी कि प्योर वाटर जो हमारा एज अ सॉल्वेंट है उसका दिया गया है वेपर प्रेशर, जो कि है 17.535 mm। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि अगर 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर उस 450 ग्राम ऑफ वाटर में डालेंगे तो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है कि प्योर प्रेशर ऑफ H2O यानी वेपर प्रेशर ऑफ H2O, यानी कि वाटर का जो दिया हुआ है वेपर प्रेशर वो हमारा हो जाएगा किसके बराबर, P0 के बराबर। P0 यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये एक आप लोग को पता होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो P0 हमारा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है उसको हम लोग P0 बोलते हैं, और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको PS बोलते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में तो वाटर का दिया हुआ है वेपर प्रेशर, इसलिए जो ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर को उसको P0 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जो दिया हुआ है उस पर नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सबसे पहले सोल्यूट का जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। सोल्यूट हमारा क्या है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 25 और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है, तो 180। फिर अब हम लोग इसको अगर कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 5 जा, और उसके बाद ये हो जाएगा 36। 5 डिवाइडेड बाय 36 हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, गिवन वेट कितना है 450 डिवाइड, जब इसको हम लोग जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वाटर का तो कितना हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा। अब हम लोग जब 450 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। पहले इसको 3 से कट करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 6, फिर ये आ जाएगा 2 5 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सामने अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रखे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेके चलेंगे। तो P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17.535 माइनस PS तो निकालना ही है, डिवाइडेड बाय 17.535, और अब कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 डिवाइडेड बाय 36 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 25। इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो फिर कितना आएगा 17.535 माइनस PS इज इक्वल टू 17.535। ये वाले को इधर लेके चले गए, और जब 36 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 180। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, ये वाले टर्म को इधर लेते आएंगे और PS को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा PS इज इक्वल टू 17.535 माइनस 17.535 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। फिर जब हम लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व करिएगा, तो फिर इसका वैल्यू आएगा 17.438 mmHg, यानी कि हमारा जो वेपर प्रेशर आया सोल्यूशन का वो आया 17.438 mmHg में। तो ये रहा हमारा आंसर।